हेलो बच्चों, नमस्कार, नमस्ते। मैं रजत अहलूवालिया। स्वामी विवेकानंद गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो आप इस पे हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी विद्यार्थी हैं, आप हो या आपके निजी हैं, तो उन सभी को बोलो कि सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, पसंद आए ना पसंद आए वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में भी बताएं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। क्या होता है सामाजिक विज्ञान? सामाजिक विज्ञान होता है समाज के बारे में, व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना, पुराने समय के बारे में अध्ययन करना। इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आई है? सामाजिक विज्ञान से निकल के आई है। मैंने यहाँ लिखे हैं 3 पॉइंट बनाए हैं। ये क्या है? इन पॉइंटों के नाम से बुक्स है जो कि आपका सिलेबस है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, हमारे अतीत, हमारा पर्यावरण, ये आपकी बुक्स है। प्रत्येक बुक में 10-10 चैप्टर है। टोटल हम 30 चैप्टर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। ठीक है जी। मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ सारी सामाजिक विज्ञान का, जो आप पढ़ने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें समझेंगे और आपके क्या काम आएगी, कैसा नॉलेज प्राप्त होगा। ठीक है। बात करते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका पहला चैप्टर है समानता। क्या होती है समानता? सुना है थोड़ा बहुत? समानता होती है बेटा सभी को समान मानना। जैसे आप अपनी कक्षा में होते हो, करीब 25, 30, 35 जितने भी बच्चे होते हो, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का है, कोई अलग धर्म का है, तो हम क्या करते हैं? हम उनको समान माने। हाँ, एक समाज के अंदर एक सोच है जो हम उनको समान नहीं मानते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, आप जैसे आप पढ़ लिख लिए और पढ़ लिखने के बावजूद उसके बाद भी अगर ऐसी समानताएं नहीं देखते हो या सभी को समान नहीं मानते हो, तो फ़ायदा क्या हुआ पढ़ने का? अगर इसका जवाब चाहिए आपको कि नहीं नहीं वो तो नीची जाति है तो है, हम ऊपर जाति में तो हैं, हम मध्यम वर्ग में हैं तो हैं, अगर आपको जवाब चाहिए ना इस चीज़ का, तो आप अपने आप को रखो वहाँ। अगर अपने आप को रखोगे तो आपको जवाब मिलेगा। अगर कोई ऊपरी कास्ट का, उच्च जाति का एक निम्न जाति के व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। तो इस तरीके से क्या है कि हम एक समानता के बारे में पढ़ेंगे कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है हमारे समाज में, हमारे सिलेबस में क्यों महत्वपूर्ण है, हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका कैसे होती है? पहले तो ये देखो कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य जी, हम स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित है, हम अस्वस्थ हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब है। इसमें सरकार की क्या भूमिका होती है? सरकार क्या भूमिका निभाती है? अपनी तरफ से सरकार का क्या योगदान होता है? क्या सरकार ही सारा काम करेगी स्वास्थ्य के प्रति? हम कुछ नहीं करेंगे। हमें स्वस्थ रहना है तो हम क्या करेंगे? बहुत सी चीज़ें होती है जो डॉक्टर साहब हमें बताते हैं, नर्सेज वगैरह बताती हैं, भी ये करो स्वस्थ रहने के लिए, ये करो। ठीक है। रामदेव बाबा जी हैं, वो बताते हैं कि योगा करो। अलग अलग तरीके के तौर तरीके हैं स्वस्थ रहने के, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने के लिए। सरकार क्या करती है? सरकार ये चाहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाए और उन हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं दे। कई बार क्या करती है सरकार? हॉस्पिटल बना देती है, सुविधाएं नहीं दे पाती है, सुविधाओं की कमी रह जाती है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? या काम करें, आप प्रॉपर करें। आप SST पढ़ोगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे, तो सारा सिलेबस पढ़ोगे तो आप प्रॉपर पढ़े ना। किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। लिखाई साफ करो, किसके लिए कर रहे हैं? हम हमारे लिए कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे हम ही लगेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो हमारी लिखाई अच्छी होगी। तो इसी प्रकार के होते हैं कि सरकार अगर काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, तो अच्छी सुख सुविधाएं दे हमें हॉस्पिटल में, सरकार काम करती है। निजी डॉक्टर भी होते हैं, निजी डॉक्टर मतलब प्राइवेट, उनका क्या होता है? उनका भी एक सहयोग होता है, उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूट होता है, योगदान होता है, वो भी अपना काम करते हैं। तो स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका होती है, सरकार क्या क्या करती है, सरकार को क्या क्या करने चाहिए, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? इस चैप्टर में मिलेगी जो कि हम पढ़ने वाले हैं।
राज्य शासन कैसे काम करता है? भारत में एक तो है भारत सरकार, भारत सरकार, इसका दूसरा नाम पता है आपको क्या है? केंद्र सरकार। अब बात करते हैं बेटा कि राज्य सरकार, राज्य शासन, राज्य शासन, राज्य सरकार एक ही चीज़ है। जैसे राज्य है राजस्थान, राज्य है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य हैं, इनमें राज्य सरकारें होती है। वो राज्य सरकारें क्या करेगी? अपने राज्य की जिम्मेदारी लेगी, शासन करती है। तो शासन के अंदर उनकी जिम्मेदारियां भी तो होती है ना, भी जनता के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है उनको पूरा करना, सुख सुविधाएं देना, सारी सुविधाएं देना, हर प्रकार की सुविधाएं देना, जो कमियां लग रही है उस कमियों पे काम करना। वो सारी चीज़ें कहाँ देखेंगे हम? इस चैप्टर में देखेंगे कि राज्य शासन है वो कैसे काम करता है। शासन क्या होता है? शासन करना, राज करना होता है। राजा महाराजा क्या करते थे? शासन करते थे। क्या क्या होता है? राज करना। बात करते हैं अगले चैप्टर की, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। जैसे आप लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, धीरे धीरे पहले 6 क्लास में थे, 7th में, 8th में, 10वीं करोगे, 12वीं करोगे, बड़े हो जाओगे। साथ के साथ क्या होगा? आप में बदलाव होगा, आप बड़े हो जाओगे। और साथ के साथ क्या होगा? शिक्षा से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलेगी। अब आपका नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, सारी चीज़ें क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी? ये थोड़ा ना है कि बावड़े होते जाओगे आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। क्या होगा? धीरे 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 आपको जानकारियाँ होगी, समाज के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, राज्य के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएगी। बड़े बड़े ऐसे होते जाओगे और आपको जानकारियाँ मिलती जाएगी। आप अपने फील्ड में अच्छा करेंगे, ठीक है, लड़की अपने फील्ड में अच्छा करेगी, लड़के अपने फील्ड में अच्छा करेंगे। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। औरतों ने बदली दुनिया, इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में भारत देश में कई महिलाएं हुई। लक्ष्मीबाई का नाम सुना है हमने, मदर टेरेसा है, वो सिंगिंग लाइन में बहुत है। अंतरिक्ष में कल्पना चावला जी का नाम सुना है हमने। बहुत सी लेडीज़ है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से भारत में लेडीज़ हुई, उन्होंने क्या क्या क्रांति की, देश में क्या क्या अच्छा किया, कहाँ कहाँ भारत का नाम किया। आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि वो पहले आपकी तरह ही थी, है ना। आप भी झंडे गाड़ सकते हैं ऐसे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बदली दुनिया, तो उन्होंने कुछ न कुछ बदलाव लेके आए, क्रांति लेके आई। अगला चैप्टर है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यम क्या होता है? जैसे आपके पास फ़ोन है हाथ में, एक संचार माध्यम है। जैसे क्लास आपको वहीं बैठे बैठे मिल रही है। टीवी देख रहे हो, टीवी में ऐड आ रही है, टीवी में नाटक देख रहे हो आप, न्यूज़ देख रहे हो आप, फिल्म देख रहे हो आप, वो क्या है? संचार का एक साधन है। किसी से बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो आप क्या करोगे? कॉल करोगे। रेडियो है, अब रेडियो तो बहुत कम हो गया है अभी, है ना। मोबाइल आ गए हैं तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। तो ये एक संचार के साधन है। संचार के साधन होते हैं जिनकी वजह से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, कम समय में प्राप्त होगी। संचार के साधन है। इनके बारे में डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर में पढ़ेंगे। देखना, इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा, पढ़ेंगे। हमारे आसपास के बाज़ार, बाज़ार क्या होती है? बाज़ार जहाँ हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वो बाज़ार होता है। जाते हो ना बाज़ार आप लोग, तो वो होता है बाज़ार, जहाँ से आप सामान खरीद लिया। सामान क्यों खरीदते हैं? हमारी आवश्यकताएं होती है। जैसे ही आपके पास पेन है, ख़त्म हुआ, क्या करोगे? पापा से या मम्मी से 5 रुपये या 10 रुपये लिए और आप क्या करोगे? दुकान पे जाओगे, बाज़ार में जाओगे और वहाँ से खरीदना और फिर उसको काम में लोगे। जो जो चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? बाज़ार में जाओगे। और एक प्रतिफल होता है, प्रतिफल मतलब पैसे दिए और सामान खरीदा। तो बाज़ार में ये चीज़ें बढ़ेंगी। बाज़ार में एक कमीज़, इसमें एक कहानी है, एक स्टोरी है। इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगी सारी बातें, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अगला है समानता के लिए संघर्ष। समानता, इसके बारे में हमने देखा। संघर्ष करना क्या होता है? उसके पीछे संघर्ष करना, पसीना बहाना, त्याग करना, अच्छा करना, नयापन लेके आना, वो सारी चीज़ें क्या होगी? समानता के लिए संघर्ष माना जाएगा। और संघर्ष
के बारे में हम, समानता के बारे में हम, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। आप लोग भी संघर्ष करोगे, धीरे धीरे आपको इसके बारे में पता लगेगा भी संघर्ष करना क्या होता है और संघर्ष क्यों करना चाहिए। आप लोग एक बात ध्यान रखना, जितने भी भारत में महापुरुष हुए हैं, जितने भी लेडीज़ ने, औरतों ने क्रांति लेके आई है, तो उन्होंने क्या किया है? सब ने संघर्ष किया है, सब ने कुछ ना कुछ त्यागा है। अगर उन्होंने कुछ ना कुछ पाया है, हमारे लिए किया है, तो उन्होंने त्याग भी तो किया होगा ना। तो वो सारी चीज़ें इस बुक में पढ़ने वाले हैं। सबसे आसान बुक है ये। अगली बुक की बात करते हैं हम, हमारे अतीत। अतीत क्या होता है? अतीत, अतीत में पढ़ेंगे हम हमारे इतिहास के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, हमारे अतीत में क्या हुआ। जैसे आप 7th क्लास ज्वाइन कर रहे हो अभी, आप 10, 15, 20 साल बाद जो ये क्लास अभी लगा रहे हैं ना, इसको आप अतीत बता सकते हो भी हमने 2021 में क्लास लगाई थी, पढ़े थे, हम 7th में थे उस टाइम, ये किया था, हमने भी काफ़ी संघर्ष किया था, हम भी पढ़ते थे, ऑनलाइन हम वीडियो देखते थे, पढ़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। अपने बच्चों को बताओगे, ये क्या हो जाएगा? आपका अतीत हो जाएगा। पुरानी बातें बताना, इतिहास के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कहेंगे जी पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ के क्या करना है, आज के बारे में पढ़े। अरे पुरानी चीज़ों के बारे में देखोगे कैसी कैसी इमारतें हैं, कैसे कैसे शासक हुए, क्या क्या चीज़ें थी। आप अपने दादा या दादी से नहीं जानते कि पीछे आप क्या करते थे जब छोटे थे, हमारे पापा जी क्या करते थे। इन चीज़ों के बारे में जानने में मज़ा आता है ना, उस टाइम वो क्या करते थे, उनकी पुरानी कहानियाँ सुनने में। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि पुराने वक्त में क्या था, कैसे लोग थे, कैसा पहनावा था, कैसी संस्कृति थी। वो सारी चीज़ें क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहला है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्षों की बात कर दी। अब आप सीधी बात ये देखो कि पिछले आप 7-8 सालों में भी परिवर्तन देखा है ना, बदलाव देखा ना, हल्का फुल्का चीज़ों में बदलाव आ गया। तो यहाँ तो हम 1000 वर्षों की बातें कर रहे हैं, तो 1000 वर्षों में बदलाव आया होगा। परिवर्तन मतलब बदलाव, एक तरीके से क्या होता है? बदलाव, चीज़ों का, वस्तुओं का, समय का एक बदलाव हो जाना। कि पड़ताल क्या करेंगे हम? पड़ताल क्या, उनको देखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, यही एक पड़ताल है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। अगला है नए राजा और उनके राज्य। नए नए राजा बने। अब राजा का बेटा क्या था? राजकुमार, और वो गद्दी संभालता था। ऐसे ऐसे पीढ़ियाँ चलती रहती थी और वो अपना शासन करते थे। शासन और शासक। शासक होता है जो शासन करता है, शासक एक व्यक्ति होता है। शासक कौन होता है? शासक। शासक मतलब राजा। ये बूढ़ा हो गया या इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह कौन बैठता था? इनका बेटा बैठता था। जी बेटा हो ही ना तो इसके परिवार में इस राजा का भाई था, उसका कोई बड़ा बेटा, वो बैठता था। जी बेटा हो ही ना तो अरे भाई साहब रानियाँ बन सकती है, बेटियाँ होगी, वो बैठ सकती है, कोई ना कोई तो होएगा ना, वो राजगद्दी संभालेगी और आगे का शासन चलाएगी। प्रजा नाम सुना है आपने? प्रजा। प्रजा क्या होता है? ये लाइन पढ़ी होगी, राजा थे वो प्रजा की सेवा करते थे। प्रजा का मतलब जनता, जो उनके शासन में आते थे, शासन के अधीन आते थे, उनका एक क्षेत्र होता था, वो सारी प्रजा होती थी। दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। प्रश्न आता है भारत की राजधानी का नाम बताइए, तो दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान कौन कौन सुल्तान हुए? सुल्तान का मतलब एक राजा से संबंधित ही है भी, कौन कौन से सुल्तान हुए, एक वक्त के बाद कौन से आए, कब कौन से, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य। मुगलों ने भी भारत में राज किया था। मुगलों ने क्या क्या किया था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। शासक और इमारतें। शासक के बारे में बताया आपको। इमारतें, बिल्डिंग वगैरह, पुराने महल देखोगे, पुराने किले देखोगे, उनका रहन सहन कैसा था, कैसी कलाकारी की हुई है। बड़े होने के बाद आप घूमना वहाँ जाओगे ना तो आपको पता लगेगा। और उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो पहले देखोगे उनके बारे में, वहाँ पर भी काफ़ी लिखा होता है। आप गूगल कर सकते हो किसी के बारे में पढ़ने के लिए, तो वो स्टडी की जा सकती है। और इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक थे, क्या इमारतें थी, कैसी इमारतें थी, बनाने वाले कैसे होते थे, कौन बनाता था, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नगर। नगर होता है क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं। एक शब्द है
नगरीकरण सुना है आपने कभी? नगरीकरण का होता है बेटा कि नया नया नगर बनना। नगरीकरण जैसे 5-7 परिवार रहे, वो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल और लोग आ गए, उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी शादियां हो गई, बच्चे पैदा हुए, तो धीरे 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 एक नगर स्थापित हो गया, उसको बोलते हैं नगरीकरण। भी नया नगर बन गया। वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। व्यापारी कौन होते हैं? व्यापारी कौन होते हैं? व्यापार करने वाले। अब व्यापार का क्या होता है? व्यापार क्या होता है? कोई चीज़ खरीदी और लोगों को बेच दी। क्यों बेच दी? लाभ कमाने के लिए। वो क्या करते हैं? चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर क्या करते हैं? आम जनता को वो बेच देते हैं। बेचने के बाद सस्ती खरीदते हैं, महंगी बेच देते हैं। और या फिर वो क्या करेंगे? जैसे 10 रुपये की खरीद ली और 13 रुपये में बेच दी, 10 रुपये की खरीद ली 15 में बेच दी। जो बीच में जो गैप है 3 रुपये का 5 रुपये का, वो क्या होता है? वो लाभ होता है और वो लाभ के लिए काम करते हैं। तो ये होते हैं व्यापारी। शिल्पी जन। शिल्पी जन जैसे आप इमारतें, बिल्डिंग वगैरह देखने जाओगे ना देखने, तो जब भी देखने जाओगे ना तो उनमें क्या होगा कि उनमें जो कलाकारी है वो सारी की सारी कलाकारी की हुई है, वो कौन करते हैं? ये करते हैं शिल्पी जन, जिसको हम आज के टाइम में मिस्त्री भी बोलते हैं। उनकी कलाकारी देखने को मिलेगी, आप हैरान हो जाओगे। ऐसी ऐसी बारीकी होती है उनके अंदर, ऐसी ऐसी कलाकारी होती है, सुपर होती है वो। जनजातियाँ। जनजातियाँ क्या होती है? जो अलग अलग जनजातियों के लोग हैं, खाना बदोश जो लोग हैं, जो उनका एक रहन सहन बनाना, समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ईश्वर से अनुराग, इनमें क्या पढ़ेंगे? संतों के बारे में पढ़ेंगे, संतों की कहानियाँ, इनके बारे में ये पढ़ेंगे। अक्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अक्षेत्रीय मतलब एक अक्षेत्र में, भारत काफ़ी बड़ा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग बार त्यौहार बनाते रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है, कल्चर है। तो इनके बारे में अक्षेत्र वाइज संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे बनी, ठीक है। और भारत देश क्या है? संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी अब कौन सी चल रही है? ये 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो आप ध्यान रखोगे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? ये 21वीं शताब्दी चल रही है। वैसे ही 18वीं शताब्दी थी, उस शताब्दी में राजनीतिक गठन हुए। राजनीतिक क्या होते हैं? राजनीति करना, राजनीतिक शासन करना, ऐसे कुछ निर्माण हुए, गठन हुए। इनके बारे में हम क्या है वो पढ़ने वाले हैं। ये थी हमारी 2 बुक, 10 चैप्टर इसमें, 10 चैप्टर इसमें। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुश्किल है। और फिर एक बात और भी है, क्या करेंगे हम? साथ में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ेंगे, डेली का काम डेली करेंगे, आसान होगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप चीज़ें पूछोगे। एक बात ध्यान रखना, आप लोग बेटा पूछना, अब सोचना, विचार करना भी, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कैसे करे, ये कैसे करे, याद करवाने का मेरा काम है, मेरे पे छोड़ दो। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, सारी चीज़ें क्या है बारीकी से करेंगे और हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखो हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है अभी? आप बैठे हो जहाँ भी या खड़े हो, जहाँ भी हो, आपके आसपास जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही होती है, हमारा इर्द गिर्द की सारी चीज़ें क्या है? इर्द गिर्द की सारी चीज़ें क्या है? पर्यावरण है। तो पर्यावरण के बारे में हम क्या करेंगे? पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। आसपास की सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम, वो सारी चीज़ें आएगी इसमें। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? जहाँ हम खड़े उसके नीचे क्या क्या है? क्या मिट्टी है? मिट्टी है, पानी है, किस तरीके की चट्टानें हैं, क्या है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपको जानकारी होगी, है ना। पृथ्वी के ऊपर भी जानकारी, पृथ्वी के नीचे भी जानकारी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो आपको जानकारियाँ होगी तो सारी चीज़ें, ज्ञान बढ़ेगा ना आपका, सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होगी, पता लगेगा ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, तो एक समझ बढ़ेगी। और इस समझ के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो क्या टेंशन है, पढ़ लेंगे भाई। हमारी बदलती पृथ्वी पर बदलाव हो रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होते हैं बदलाव, सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। वायु जल, जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो क्या हमारा जीवन होगा? हमारा जीवन भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है?
वायु और जल को एक तो स्वच्छ रखना है, और जल का प्रयोग है संभल के करना है। बाकी सारी चीज़ें, सावधानियाँ जल के बारे में सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, ठीक है, जंगलों के बारे में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वन्य जीवन, जंगलों में जीवन, हमारे क्या होते हैं कि आसपास के जो जानवर हैं वो तो हमारे आसपास ही रहते हैं। तो जंगलों में क्या है, जंगलों में भी जानवर रहते हैं। हमारे घरों में जो जानवर हैं, जो भी पशु है, तो उनका तो खाना पीना कौन करते हैं, हम लोग ही करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो वहाँ कैसे करते हैं, वो लालन पालन कैसे होते हैं उनका, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वन्य जीवन यानी वनों में जीवन कैसा है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। मानवीय पर्यावरण, मानवीय मतलब मानव, पर्यावरण मतलब वो वातावरण, बस्तियाँ, रहन सहन कैसा है। परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं हम। आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल वैन में जाते हो, आपके पापा बाज़ार में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, हमें कहीं दूर जाना है, मम्मा के बुआ के कहीं जाना है, हम रेलगाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, यानी या कोई सामान कहीं भेजना होता है, एक ट्रांसपोर्ट, वो सारी चीज़ें क्या आती है, परिवहन में आती है। संचार, संचार, संचार के साधनों के बारे में भी थोड़ा इसमें पढ़ेंगे, इधर भी देखा था हमने। और आगे क्या है, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया भी कैसे अन्योन्य क्रिया होती है, इनके बारे में हम भी डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है ये, पूरी तीनों बुकों में, पूरे सिलेबस का है ना, ये हल्का सा थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। वो क्यों है, क्योंकि इनमें जो शब्द है ना थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। आप छोटे छोटे बच्चे हो, शब्द थोड़े बड़े बड़े हैं, कोई ना, हम कर लेंगे। ये 2-3 बार क्लासें लगेगी ना, अब 2-3 बार क्लासें देखोगे। कोई अगर वीडियो समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप बार बार देख लिया करो वीडियो, मेरे से बार बार पूछ लिया करो, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। आप शर्माना मत, कई बच्चे शर्मा जाते हैं, क्या पूछें, कैसे पूछेंगे, नहीं जी हमें तो शर्म आती है, हमें तो डर लगता है जी, कहीं धमका ना दो। तो डरना नहीं है, आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है। आगे देखो, शीतोष्ण घास सतलों में जीवन, घास सतलों में जंगलों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। रेगिस्तान में जीवन, रेगिस्तान में जहाँ मिट्टी मिट्टी हो, टिल्ले टिल्ले हो, वहाँ कैसा जीवन होता है, क्या वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, नहीं होते हैं, बरसात कैसी होती है, उनको सारा वातावरण पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो ये क्या था, हमारा ऑल ओवर 7th क्लास का सिलेबस था। थोड़ा सा यहाँ बताया था कि ये एक चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी चीज़ें क्या है आसान है। तो आप लोगों को ये पता लग गया ना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, समानता, ठीक है, ओके।